हाय गुड इवनिंग गाइस, आई मार्केट श्रीवास्तव। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। ऑफलाइन के साथ साथ नया प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को अपडेट हमेशा छुट्टी के टाइम में भी करते रहें। ये एक कोशिश है और आप सभी ने अगर चाहा तो ये कोशिश जो है कामयाब भी हो सकती है। और सही बात है कि यार हम कोशिश करें या आप करें, दोनों आदमी अगर कोशिश करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव में ही होगा। तो चलिए एक बार आप लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में, जो कि ये ट्वेल्थ के लिए ये क्लास ली जा रही है। ट्वेल्थ क्लास के लिए ये वीडियो तैयार हो रही है और ऐसे में ये जो है आप किसी भी क्लास में हैं सभी को ये ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, ये सब टॉपिक पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने सारे टॉपिक होता है मेरे भाई वो सारे टॉपिक पढ़ना होगा, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस हो, उसके बाद चाहे वो क्लॉज से रिलेटेड वाले सेंटेंस जैसे कंपाउंड आप पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स मिक्स सेंटेंसेस पढ़े होंगे, या डिग्री पढ़े होंगे, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस, उसमें एक रिमूव ऑफ टू भी आता है, तो रिमूव टू वाला भी पढ़े होंगे तो उसमें भी इंटरचेंज करने के लिए आता है। तो वो सारे सेंटेंसेस जो है इंटरचेंज करने के टेक्निक अगर आपको पता हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग किसी भी सेंटेंस को करने में और किसी को समस्या होगी। और कोई भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उस एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप इजिली जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसी पे आपका जो मार्कर जो होगा या जो पेंसिल से जो OMR शीट जो आप उस पे जो गोला लगाते हैं वो जाकर सेट हो जाएगा वहीं पे। लेकिन कब, उसके साथ जो हमको तैयार करना पड़ेगा पूरी बेसिक टू एडवांस, यानी कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए WH वर्ड में पिछला क्लास में जो है हम उसमें बात किए थे, आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव हम लोग बना रहे थे। तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव जो बना रहे थे उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए रूल्स बताया गया था, राइट। तो आज जो है WH वर्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज WH वर्ड पे डिस्कशन होने वाला है कि WH वर्ड में कुछ कुछ जो वर्ड्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका जो इंट्रोगेटिव जो होगा तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कैसे बनाएंगे। तो बने रहें इस क्लास में और एकदम पूरी एनर्जी अपने दिखाएं और वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करते रहें और शेयर भी करें उस पर। अगर अच्छी से लगे, कोई बात अगर अच्छा लगता है या कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वहां भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हु, सबसे पहले हु को देखते हैं कि अगर सेंटेंस में हु होता है तो इसमें जो है नो वन या नोबडी या नन से ये शुरू होता है। तो जब असर्टिव में आप चेंज कीजिएगा, असर्टिव में चेंज जब कीजिएगा तो नो वन से या नोबडी से या नन से शुरू कीजिएगा, राइट। अगर हु प्लस नॉट आता है, किसी सेंटेंस में हु प्लस नॉट का यूज हुआ हो तो एवरीवन से स्टार्ट करते हैं। क्या चीज से? एवरीवन से स्टार्ट करते हैं। एवरीवन से वो सेंटेंस शुरू होता है। क्या चीज से शुरू होता है? एवरीवन से शुरू होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु प्लस नॉट अगर होता है तो उसे असर्टिव बनाने के लिए मेरे दोस्त, असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा? एवरीवन लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो एवरीवन लगा दीजिएगा। समझ में आया? तो समझ में आया तो कमेंट में लिखो माँ तुझे सलाम। ठीक है, ठीक है, ऐसा समझ में आया? तो यहां जो है उसके बाद अब एग्जांपल में देखते हैं कि हु डज नॉट नो MS धोनी। हु डज नॉट नो MS धोनी। MS धोनी को कौन नहीं जानता है? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देना है। क्या चीज में चेंज करना है? तो असर्टिव में चेंज करना है। तो जैसे आप क्या बोलिएगा, अब यहां लगा है हु, ठीक है ना, और हु के साथ यहाँ नॉट भी लगा है। तो आपको यहाँ देखा है ना कि हु के साथ अगर नॉट रहता है तो उसको एवरीवन से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा? एवरीवन नोज MSD। यानी महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी को
सब कोई जानता है, हर एक कोई जानता है, राइट। हु कैन नॉट डू दिस, हु कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट डू दिस, यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हु कांट डू दिस, हु कांट डू दिस, हु कांट डू दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हुआ। तो आप इसका असर्टिव में कैसे बनाएंगे? एवरीवन कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस। तो ये असर्टिव में हो गया। इसी तरह से हम बनाएंगे who has seen the red fort, who has seen the red fort। तो no one, यहां देखिए who के साथ no one का यूज हुआ है, तो who के साथ यहाँ पे not तो नहीं लगा है, इसलिए non का यूज किया है। क्या चीज का यूज किया है? non का। nobody भी हो सकता है, तो no one had seen the red fort, no one had seen the red fort। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस, who can do this, who can do this, तो यहां हो जाएगा no one can do this, no one can do this। ओके, समझ में आया? who do you know, who do you know, तो ये इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? none do you know, कोई नहीं तुम्हें जानता है, कोई नहीं जानता है। अब आप वैसे काम करोगे तब ना कोई जानेगा, आप उस लायक ही कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको कौन जानेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अभी टाइम जो है मुझे लग रहा है कि 12 बज रहा होगा, तो आप नहीं पढ़ रहे हो इस टाइम, तो आपको पढ़ना चाहिए ना। ये वीडियो जब भी आपको मिले तब भी आप पढ़ने की प्रयास कीजिए। मेरे दोस्त, मेरे बहुत 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 लवली स्टूडेंट आप लोग हैं, सभी कोई रसगुल्ला हो सब थे मेरे, ठीक है। तो यार रसगुल्ला तो मिल रहा होगा ना इस टाइम, तो अभी तो दशहरा का समय चल रहा है, खूब चाप के खाओ सब रसगुल्ला, मिठाई खाओ, फ्रूट्स वगैरह जो भी मिल रहा है सब दबा खाओ। लेकिन कभी कभी जो समय मिलता है ना, उसी में इंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा ये 10-15 मिनट का क्लास होगा, इसको देख लिया कर। क्या पता कि इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा कुछ काम हो जाए ना। तुम्हारे चलते मेरे को नींद भी आ रही है, ठीक है, मेरे को नींद भी आ रही है। सुबह 6 बजे से क्लास करते 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 और भी बहुत सारा वर्क होता है, अपना खुद का स्टडी भी है और प्लस खुद का कुछ काम भी है। ये सब करने के बावजूद भी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना, ये आपके लिए, ओनली फॉर यू। ये मैं अपने लिए क्या बना रहा हूँ, मैं तो अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो। तो ये जितनी हार्ड स्ट्रगल हो रही है, ये सारी जो वर्क हो रही है, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है। तो आपको क्या, मैंने आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी ये है कि थोड़ा सा ये आप पढ़ें, और जितने आगे बढ़िएगा उतने मुझे खुशी होगा। और इस वीडियो को थोड़ा सा और जो है जैसे क्या बोलते हैं, शेयर करना, तो शेयर करते रहे दोस्तों के बीच में, मुझे भी आएगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। और क्या लिखो, देखो यहाँ पे वेन, अगर कोई सेंटेंस वेन से शुरू होता है तो वहां पे हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो नेवर में चेंज कर देंगे, राइट। अगर कोई सेंटेंस वेयर से शुरू होता है तो उसको नो वेयर या एवरीवेयर में शुरू करेंगे। क्या चीज में शुरू करेंगे दोस्त? वेयर अगर होता है किसी सेंटेंस में, वेयर होता है तो वहां पे नो वेयर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? नो वेयर का यूज करेंगे, राइट। क्या चीज का यूज करेंगे? नो वेयर का या एवरीवेयर का। देखेंगे when will you have knowledge, when will you have knowledge, तो इसी को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? you will never have knowledge, you will never have knowledge, ये तुम्हारे पास ज्ञान कब होगी? तो यहाँ कर तुम्हारे पास ज्ञान कभी नहीं होगी। जिस तरह की तुम्हारी हालात है ना, जिस तरह की तुम खाली जो है ना शॉर्ट वीडियो को क्लिप ऐसे स्वीप करते जाओगे, सब दिन भर उसी में घुसा रहोगे सब, ठीक है ना। और अच्छी चीज है, मैं यहाँ तक शेयर भी करता हूँ तो देखता है सब, इग्नोर करता है सब, ऐसे इग्नोर करता है, लगता है कि मैं उसका भैंस खोल गया हूँ, ऐसे डरता है ऐसा यार, मैं उसको बोल दिया, मैं लगता हूँ उसके अकाउंट में से हैक कर लिया पूरा मनी, ऐसे तो लोगों को लगता है कि ना ये वीडियो देख लेने से ना आरके सर जो है ना मेरे अकाउंट से पूरा मनी ही ये हैक कर लेंगे। तुम्हारे घर में जो संपत्ति है ना मैं उठा के लेके चले आ रहा हूँ। यार पढ़ने के लिए तो बोल रहा हूँ, तो पढ़ लिया कर, ठीक है। चल नहीं पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सबको मजा आता है नहीं पढ़ने के, और कुछ समय जो फिनिश हो जाता है, जब वक्त गुजर जाती है, ये दिन नहीं गुजर रहे हैं, ये एक एक दिन जो है ना बाबू मशाए, ये उम्र घट रही है, एक एक दिन जो है ये वक्त जो है आपकी जिंदगी से कटती जा रही है, खत्म होती जा रही है, ये दोबारा नहीं आ सकती है। तो ये बात समझेंगे, प्रयास करेंगे। Where will you not earn money? Where
will you not earn money? कहाँ तुम, where will you not earn money? तुम कहीं भी कहीं रुपया नहीं कमाओगे, कहीं नहीं कमाओगे, कहीं नहीं कमाओगे क्या? मनी। जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं, जिस तरह की तुम्हारी हैबिट है, कहीं भी जाते हो वहां जॉब नहीं कर पाते हो ढंग से, यू विल अर्न मनी एवरीवेयर। और यहीं पे बोल रहा है कि तुम हर जगह तुम पैसा कमाओगे। ये दुआ है मेरी, ठीक है, यह दुआ है मेरी। यहाँ पे नेक्स्ट है वेयर विल आई हैव पीस ऑफ माइंड। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, वेयर विल आई हैव पीस ऑफ माइंड। तो इसी बात को यहाँ पे असर्टिव में चेंज कर देना है। तो आई विल नो वेयर हैव पीस ऑफ माइंड, आई विल नो वेयर, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है। मुझे शांति कहाँ मिलेगी? तो असर्टिव में है कहीं नहीं शांति मिलने वाली है, कहीं नहीं मिल सकती है। अगर आप लोग ऐसा हो तो शांति कहाँ से मिलेगी? अगर आप चाहोगे तब ना शांति मिलेगी। पेरेंट्स कैसे कहते हैं, हमारे पेरेंट्स जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे, हम उनके मुताबिक उनके दिल को सुकून मिले वैसे काम अगर ना करेंगे तो फिर वो ऐसे ही सेंटेंस में बोलेंगे, ऐसे ही डायलॉग मारेंगे। तो इसलिए ये अभी जो सिचुएशन जो मौसम चल रहा है इसमें भी इतने आप देख रहे होंगे, अगर पूरा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहा होगा तो वो समझ रहा होगा कि सर किस मोमेंट में और उनके सामने कैसा सिचुएशन होगा कि ये वीडियो इस टाइम क्रिएट किया जा रहा है। तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप मेरा सपोर्ट करो और मैं आपके लिए पूरा जान लगा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। और एक एक चीज करके हम लोग पूरी ग्रामर को और सिर्फ इंटरमीडिएट पूरी ऑल कॉम्पिटिटिव फॉर ऑल कंपटीशन बोल दीजिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपके साथ हूँ इंग्लिश के लेकर। आपको जो भी परेशानी हो रही, जो भी दिक्कत है, आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए। और जो भी मैं एक एक चीज इसी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और समय जैसे जैसे आएगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो वेयर विल ही have gone to search for the job, search the job। ये कह रहे हैं कि जॉब के लिए जब सर्च करने के लिए वह कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। तो where will he have gone to search the job। एक और बात सुनेंगे, यहाँ थोड़ा सा have आप लोगों को ये कोई सोच रहा था have क्यों लगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव का ही यूज होता है, ना कि हैज का यूज होता है। यहाँ पे फोकस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव का यूज होता है, ना कि हैज का, राइट। तो यहाँ देखेंगे ही विल नो वेयर हैव गॉन टू सर्च द जॉब। ये आपका असर्टिव में चेंज हो गया, ये असर्टिव में चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ वो WH वर्ड में फिर एक और आता है WH में वाई। अगर कोई भी सेंटेंस अगर वाई से शुरू होता है तो वहां पे क्या करेंगे, इट इज नो यूज प्लस पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है भाई? पार्टिसिपल जो है ना, अगर हम पार्टिसिपल को थोड़ा सा देखेंगे, पार्टिसिपल जो होता है वो तीन तरह से होता है, राइट, तीन तरह से होता है। एक तो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, राइट, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे वो बहुत सारा चीज है, बहुत सब मिलेगा। आप थोड़ा सा कमेंट करते रहो और थोड़ा सा लाइक करो और थोड़ा क्या भरपूर करो, थोड़ा देखो ये आदत हो गई है सारी लोगों को, ये थोड़ा मतलब ऐसा होता है, थोड़ा मतलब कोई जो है जैसे कोई खाद्य पदार्थ जैसा चीज होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा बोलते हैं थोड़ा सा कम दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, ऐसे तो उस सेंस में। लेकिन अब ये ऐसी कन्वर्सेशन हो गई, हैबिट हो गई है सभी लोगों को, लेकिन आप लोग यूज करेंगे वहाँ प्लीज बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं भी गलती कर दिया तो मैं भी यहाँ पे प्लीज बोलूंगा। प्लीज आप लोग स्टडी करते रहें, ठीक है ना, और थोड़ा स्टडी करते रहें, ये नहीं थोड़ा नहीं बहुत, और प्लीज लाइक करते रहें, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और शेयर थोड़ा सा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा आप शेयर कीजिए। आज आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ तुम्हें, जो नहीं भी जुड़ा उसको भी नहीं भूल सकता हूँ। चलो यहाँ देखो why disturb him, तो यहाँ why है और इस why को यहाँ पे हम बदल देंगे it is no use में, या it is useless में, या it is foolish में। तो जब भी हम it is no use में बदलेंगे तो यहाँ पार्टिसिपल का यूज करेंगे, it is useless में चेंज करेंगे तो इन्फिनिटिव में, it is foolish में चेंज करेंगे तो यहाँ अगला जो सेंटेंस होगा, जो वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो चलिए it is no use डिस्टर्बिंग हिम, तो यहाँ जब भी पार्टिसिपल का यूज किया जाता है ना, इसमें आईएनजी लगा दो,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा दो, ठीक है ना। डिस्टर्बिंग, व्हाई कॉस्ट, सॉरी व्हाई वेस्ट टाइम, व्हाई वेस्ट टाइम, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, या इसी जगह हम बना सकते इट इज यूजलेस टू, देखो यहाँ पे इट इज यूजलेस टू, यहाँ इन्फिनेटिव का डिमांड कर दिया। आप आपकी इच्छा है यार, एज यू लाइक, आप जैसे भी चाहो वैसे बना सकते हो। आपके पास 3 तरीका है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मिंग करने का। इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम, या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम। अगर ये समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले लो, अगर ये समझ में आया तो कमेंट में लिखो होगी प्यार की जीत, ठीक है। कमेंट में लिखो होगी प्यार की जीत। चलो बढ़िया बात है, हाँ वो तो प्यार की कभी भी जीत होगी, ठीक है। यहाँ चलिए एक और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड देखने को मिल रहा है, ऑफ व्हाट यूज, ऑफ व्हाट यूज। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ व्हाट यूज होता है तो वहां पे ऑफ नो यूज करना चाहिए। जैसे ऑफ व्हाट यूज इज दिस मोबाइल टू मी, मेरे लिए मोबाइल की अब क्या आ सकता है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे कर सकते हैं दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज टू मी, दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज टू मी। यानी ऑफ व्हाट यूज अगर होता है तो इसको रिमूव करके हम लगाएंगे ऑफ नो यूज, राइट। इस तरह से आपका ये क्लियर होगा। फिर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें व्हाट मोर होता है, व्हाट मोर होता है, तो व्हाट मोर अगर किसी सेंटेंस में होगा तो क्या करेंगे, नॉट प्लस एनी मोर या नथिंग मोर, नॉट प्लस एनी मोर या नथिंग मोर का यूज करेंगे, राइट। क्या करेंगे भाई, व्हाट मोर का अगर यूज हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और असर्टिव में चेंज करना है तो मेरे प्यारे भाई वहां पे नॉट के साथ एनी मोर लगा दीजिए, या नॉट मोर की जगह नथिंग मोर का यूज कर लीजिए। चलिए एग्जांपल यहाँ नोट कीजिएगा, व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या ज्यादा कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, बताओ क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट मोर कैन आई डू फॉर मी, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। तो वी कैन नॉट डू एनी मोर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हुआ असर्टिव का जो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का। ये जितनी भी मेरे पास ये टाइप्स 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, टाइप्स 2 अपलोड कर दिया गया है तो टाइप्स 3 है। तो टाइप्स 3 जो है इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का जो जितनी सारी फॉर्मूलाज थे, जितने सारे रूल्स आपके हिसाब से फॉर्मूला रूल्स होता है इंग्लिश ग्रामर में, रूल्स फॉर्मूला मैथ हो गया, तो जितने सारे रूल्स बन रहा था उतना आपको दिया गया, ठीक है। तो आप इसे जो है आराम से वीडियोस को देखें, समझें, थोड़ा सा 10 मिनट जो है अपना कीमती समय, भाई कीमती समय, आपके पास तो समय होता नहीं है क्योंकि आप मिलीनियर्स हो, आपके पास समय मिलता नहीं है, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बाकी दुनिया की जो भी काम है, जो भी हार्ड से हार्ड वर्क होगा वो हमारी जितनी भी डियर स्टूडेंट्स है वो सब इजिली कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जब उनको बोला जाता है पढ़ाई करने के लिए तो उन्हें लगता है ना कि दुनिया में सबसे बुरा चीज जो है वो है पढ़ाई। लेकिन भाई क्या कहें, अगर नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत मुसीबत होने वाली है और बहुत 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 तकलीफ में पड़ जाइएगा। तो मैं या कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स या कोई भी जिसको आप मेंटर मानते हो, कोई भी नहीं चाहेगा ना आपको ये कहेगा कि आप मत पढ़ो। सब लोग आपको एडवाइस करेगा नहीं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जिधर जाइएगा उधर सब कोई कहेगा पढ़ो भाई पढ़ो, क्योंकि न पढ़ने के बाद आप जब आउट ऑफ स्टेट जाइएगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाइएगा, आपके पड़ोसी अगर पैसा कमा रहा है खूब अच्छा खासा, तो उस टाइम आपको लगेगा यार काश हम भी पढ़ लिए रहते तो आज अच्छा जगह होते। तो आप ऐसा ना करेंगे बाद में, आज से 2 साल 4 साल बाद या 2 महीने 4 महीने फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है तो उस टाइम आपको जाकर पछताना पड़े, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट और सभी को जय हिंद।